नमस्कार। देखिए आज हम बात करते हैं आपके जो है मीन लग्न वाले जातक यानी पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए कैसा रहना है ये आने वाला अप्रैल मंथ। और चंद्रमा की लोकेशन आपको आइडिया होना चाहिए। चंद्रमा महीने की शुरुआत में यानी 1 तारीख को आपकी कर्क राशि में है, यानी यहाँ बैठा हुआ है। 2, 3, 4 को यहाँ आएगा, यानी 2 की मॉर्निंग यहाँ आएगा, 3, 4 की मॉर्निंग से यहाँ चला जाएगा। तो 3 तारीख को यहाँ पे है। आपको चंद्रमा की लोकेशन कभी निकालनी है, महीने की स्टार्टिंग मालूम होनी चाहिए कहाँ है। 3, 4 देखिए 2, 3, 4 को यहाँ पे है, सिंह राशि पे है। और मान लीजिए यहाँ कब आएगा, कितने खाने जम करने पड़े से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग सवा 2 दिन रहता है एक खाने में। 6 दूनी 12 जोड़ लिया आपने 3 में, 12, 13, 14, 15 प्लस 4 तक यहाँ रहा है, 4 को हटा है यहाँ से, तो 16 तारीख को आपका चंद्रमा जो है वो आपका कुंभ राशि में होगा। यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए कुंभ में 16, 17 को चंद्रमा होगा। चंद्रमा की लोकेशन ऐसे निकालते हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज आपका जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं, बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन अपनी राशि के हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं, थोड़ा सुकून में रहते हैं। मकर से कुंभ में आए हैं 17 जनवरी को। आप जानते हैं जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है शनि की, वो देखें यहाँ से कि शनि महाराज आपका एक्सपेंडिचर कराएंगे। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कहाँ देख रहा है आपके जो है वो 3, 7, 10 दृष्टियाँ होती हैं इनकी। ये देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, यानी गोत्र वाले खाने को। अब गोत्र में क्या करेंगे, ये गोत्र में तिर्यक दृष्टि है इनकी, अपनी राशि में बैठे हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं, तो गोत्र में एक्सपेंडिचर होना है आपका। गोत्र में एक्सपेंडिचर मतलब गोत्र में कोई चीज़ खर्च होनी है। अब गोत्र में क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या होता है, मंगल। अब शनि के लिए मंगल क्या है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो शनि महाराज यहाँ पे जो है वो निगेटिव फल देंगे स्वास्थ्य में। यदि आपकी 1 और 6 देखिए, सेकंड हाउस में 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है, यहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध है। मंगल में बुध की महादशा अंतर्दशा के साथ शनि की प्रत्यंतर या इन तीनों की कोई भी युति है, तो ये है आपके जो है इस शनि की महादशा अंतर्दशा होने पे आपके जो है अप्रैल में घात बनता है। यहाँ पे कहाँ घात बनता है, आपके जो है गोत्र में घात बनता है। अब देखिए मंथली आपने कहा शनि तो पहले से भी यहीं था, 17 जनवरी को आया है, तो अभी के और पहले के जो इसके लक्षण हैं, जो प्रिडिक्शंस हैं, उनमें डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि बाकी ग्रहों की सिचुएशन बदल गई है। तो दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ बैठा कौन है उसके हिसाब से इफेक्ट देगा यहाँ पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आपको जो है धन का खर्च करवाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी होगा किसमें, गोत्र में। गोत्र में चूंकि देख रहा है शनि महाराज यहाँ पे, तो ये शुरुआत में आपको जब तक बृहस्पति यहाँ से यहाँ ना जाए, जब तक बृहस्पति 22 को जाएगा यहाँ से यहाँ देखिए, उससे पहले आपको ये सकारात्मक यानी अच्छे काम में खर्च करवाएगा। क्योंकि यहाँ शुक्र महाराज बैठे हैं 7 अप्रैल से, 7 अप्रैल से पहले आपका अच्छे काम में, पॉजिटिव काम में खर्चा होना है। और लेकिन गोत्र में हलचल मचाएगा, गोत्र में निगेटिविटी भी लाएगा साथ में ये। और यहाँ से जब बृहस्पति महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए 22 अप्रैल को, तो शनि यहाँ पे, बृहस्पति यहाँ आ गया और शनि देख रहा है तीसरी दृष्टि से, स्थान हानि का वो जीवा हो जाएगा। यानी 22 अप्रैल के बाद शनि की महादशा अंतर्दशा वालों में, जिनकी खासकर मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको जो है गोत्र में यानी कि उनके लाइनेज में, उनके पीढ़ी में किसी को दिक्कत आएगी। उनको और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने बताया धन का खर्च करवाएगा, लेकिन धन बनने के चांसेस बनाएगा। धन का खर्च कब होगा, जब पैसा आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देख रहा है आपके जो है वो 6th हाउस को। क्या लिखा है, 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य होता है। आप जानते हैं शनिदेव के पिताजी हैं भगवान भास्कर, शनिदेव पुत्र हैं, एबेंडेंट नेचर के पुत्र हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं। 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, देख रहे हैं 6th हाउस को, माइनस प्लस हो गया। देखिए अब यहाँ पे डिपेंड करता है सूर्य कहाँ पे है। तो अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ 15 अप्रैल तक यहाँ बैठा हुआ है, यानी शनिदेव की महादशा अंतर्दशा होने में ये आपके एनिमीज ऐसे बनाएंगे जो सीधे आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करें। तो आपको थोड़ा एनिमीज से बचना है, लेकिन एनिमीज को नियंत्रण में कर देंगे, ये अल्टीमेटली एनिमीज का खर्च कर देंगे। यानी एनिमीज अटैक तो करेंगे आप पे कब, 15 अप्रैल से पहले किसी भी तरह से, फिजिकली नहीं, मेंटली या फिर जो है पीछे से बैक बाइटिंग करेंगे, गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि महाराज अल्टीमेटली आपके एनिमीज को दबा देंगे। यहाँ से शनि महाराज देख रहे हैं तो आपका जो है विवादों का, कोर्ट केसेस का, अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, देखिए 3 और 6 का मालिक बुध है, अंतर प्रत्यंतर है, तो शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर में आप कोर्ट केस में फंस सकते हैं। कोर्ट केस कहाँ से होगा, आपके स्पाउस साइड से हो सकता है, आपका स्पाउस एग्रेसिव होगा। यदि एग्रेसिव बनेगा इस पीरियड में, उसके बाद आपको जो है यहाँ 4th हाउस से मन के सुकून में थोड़ा हनन होगा। देखिए क्योंकि वो एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, यहाँ से देख रहा है यहाँ आपके सूर्य की राशि को, बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में ऐसा होगा। शनि में अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, यहाँ देख रहे हैं आपके एनिमीज को दबाएंगे। मैंने बताया केसेस के, कोर्ट केसेस के चांसेस बनेंगे आपको, और अगेन ऐसा केस जिससे आप सीधे इन्फ्लुएंस हैं, तो इससे बचना है आपको। अपने जहाँ आप काम करते हैं, अपने कार्यस्थल में, वहाँ भी आपको विवादों से बचना है। देखिए 7 से यहाँ देखा इसने, 8th, 9, 10 से देखा आपके जो है वो आपके भाग्य वाले खाने को। शनिदेव देख रहे हैं भाग्य वाले खाने को, भाग्य का एक्सपेंडिचर कराएंगे, भाग्य का खर्च हो जाएगा थोड़ा बहुत।
भाग्य का खर्चा होगा, समझे। यहाँ पे शुक्र महाराज जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो अलग रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा बताऊंगा तब मैं। देखिए यहाँ पे आपका भाग्य का खर्चा होगा, तो थोड़ा शनि की महादशा अंतर्दशा होने में आपको थोड़ा बच के चलना है, थोड़ा एनिमीज से, ढके छुपे एनिमीज से बच के चलना है और भाग्य भरोसे नहीं रहना है। जो भी करना है आपको अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से करना है। उसके बाद शनि की महादशा अंतर्दशा में दिक्कत उनको आएगी जब चंद्रमा कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। चंद्रमा 11 पे कब आएगा, देखिए मैंने बताया था कैसे निकालते हैं 11th, यानी कि आपकी देखिए कुंभ पे कब आया, 16-17 को आया। तो 16-17 को चंद्रमा यहाँ होगा। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग ग्रह है, उसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, यानी कि ये फ्लक्चुएशन देगा किसमें, एक्सपेंडिचर में, झटके में खर्च हो सकता है आपका, किस पे, एनिमीज पे। तो झटके पे आपका कोर्ट केस या इन सब में आपको पैसा कहीं खर्च हो सकता है, या पैसा आपका थोड़ा खर्च हो सकता है इस ड्यूरेशन में, खासकर अपने आप को बचाने के लिए, अपने लग्न को, अपने शरीर को बचाने के लिए थोड़ा ध्यान देना है जब यहाँ चंद्रमा आएगा। यानी कि शनि की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, और चंद्रमा कब आएगा, 16-17 को, 16-17 डेट आपको जो है थोड़ा कॉन्शियस रहना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से चंद्रमा यहाँ कब आएगा, एक लिखा हुआ है देखिए, एक पे चंद्रमा आएगा आपका 20-21 को मेष राशि पे चंद्रमा आएगा, यानी कि 20-21 तारीख को 30वीं दृष्टि देखिए शनि की पड़ रही है। इनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, उनको इस समय सावधान रहना है। उनके गोत्र में यदि उनकी बुध और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है शनि के साथ, तो निश्चित रूप से उनके यहाँ गोत्र में कोई घात होनी है, यानी कि किसी का निधन होना है या कुछ इस तरह का होना है, तो उन्हें ऑफ द दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स इस समय इस 2 दिनों में करना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि की देखिए 7 दृष्टि यहाँ थी 5, यहाँ 5 पे सिंह पे कब आया चंद्रमा, यहाँ लिख दिया है मैंने, 2, 3, 4 तारीख को आया है, 29, 30 इस महीने की, यानी आने वाले अप्रैल की 2, 3, 4 को और 29, 30 को आपके जो एनिमीज़ हैं वो थोड़ा एबेंडेंट नेचर के हो जाएंगे और अस्थिर हो जाएंगे। आप कयास नहीं लगा पाएंगे, अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कब आपके एनिमीज़ ने आपको घात कर दिया। तो आपको एनिमीज़ से बचना है इस समय ड्यूरेशन में। और ख़ासकर देखिए यहाँ बैठा हुआ है, आपके संतानों को भी मोहरा बनाया जाएगा, तो आपको अपनी औलादों को अपने एनिमीज़ से बचा के रखना है थोड़ा इस ड्यूरेशन में। और बच्चे छोटे हैं तो ध्यान रखना है उनका यहाँ पे। उसके बाद फिर सुने आप लोग कि शनि की 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा, आपके भाग्य वाले खाने को। चंद्रमा जब यहाँ आएगा 8 पे यानी वृश्चिक पे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 10-11 तारीख को जो लोग व्यय होगा भाग्य का, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो स्पाइक्स देगा। जो लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं या ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए बड़ा अच्छा दिन रहेगा जब वृश्चिक में चंद्रमा जाएगा शनि की महादशा अंतर्दशा में। कब जाएगा वृश्चिक पे, 10 और 11 तारीख को। तो फाइनेंशियली आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, लेकिन पैसा खर्च होगा अगर थोड़ी भी आपने भूल चूक की शनि की महादशा अंतर्दशा में, तो आपको पैसे का नुकसान होगा इस आने वाले अप्रैल मंथ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं आपके देखिए बुध की राशि में। मंगल महाराज बुध की राशि में बैठे हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। मंगल के लिए बुध बहुत अच्छा मित्र नहीं है। मंगल यहाँ बैठ के आपकी मदर का टेम्परामेंट बढ़ाएगा। आप विवाहित हैं तो आपकी माता, क्योंकि बुध की राशि यहाँ भी है, बुध की राशि यहाँ भी, आपकी माता और आपकी पत्नी या आपके स्पाउस और आपके पेरेंट्स में बेसिकली फीमेल साइड से मतभेद होगा। तो यहाँ पे ये इसमें मतभेद से बचना है आपको। 3 और 6 देखिए मंगल यहाँ बैठा है, बुध की राशि है, ये भी बुध की राशि है। मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में आपको बचना है इस चीज़ से। और इसमें अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो बिल्कुल बचना है, क्योंकि आपको स्पाउस साइड से आप पे कोर्ट केस भी हो सकता है। उसके बाद बुध वक्री कब होना है, ये 21 तारीख को। तो 21 तारीख को बुध वक्री होगा। 21 तारीख को खास आपको ध्यान देना है कि 21 तारीख के बाद से थोड़ा कॉन्शियस रहना है आपको स्पाउस साइड से और अपनी माता के विवाद से। दोनों को ऐसे बैलेंस बना के चलना है कि घर में दिक्कतें ना आएँ। ये कला होती है आपके जो है वो मीन लग्न वाले जातकों की। बहुत अच्छे लाइजनर्स मिल जाएंगे आपको इसमें, बहुत अच्छे बातों के बड़े धनी होते हैं। देखिए हालांकि बृहस्पति का बुध से कोई लेना देना नहीं है, दोनों ज्ञान के देवता हैं, लेकिन फिर भी ये बातों के बड़े धनी होते हैं। बातें करते हैं तो अच्छा आदमी इनके लपेटे में आ जाता है। तो खैर यहाँ पे मंगल यहाँ बैठा हुआ है देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th। इसने माँ को, आपके माँ के स्वास्थ्य में अगर माता जी जिंदा हैं तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, लेकिन आपके ज़मीन वाले और लैंड मतलब लैंड्स वाले और आपके जो है अगर वाहनों का काम है तो उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th से देख रहा है ये आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने को 6 लिखा है। मंगल देख रहा है बुध की राशि को। मंगल के चलते आपका जो है स्पाउस एग्रेसिव होगा इस डिविजन में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। पार्टनरशिप है बिजनेस में तो पार्टनर से आर्गुमेंट हो सकता है। 4th देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 से देखेगा आपके जो है वो सीधे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मंगल देख रहा है बृहस्पति की राशि को। ठीक है, मंगल यहाँ एग्रेसिव मोड में है, लेकिन बुध जो है मलहम का काम करता है। बुध से भले ही पड़ती न हो उसकी, मंगल इसको एनिमी मानता है, लेकिन फिर भी बुध मलहम यानी कि एक लेप का काम करता है। ठंडी चीज़ है बुध, देखिए कोल्ड करता है चीज़ों को, तभी नपुंसक ग्रह बोलते हैं कुछ मामलों में ऐसे। तो मंगल महाराज यहाँ देख के आपके जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है उसको मजबूत करेंगे,
उसको मजबूत करेंगे और आपके पिता को भी कोई झटका नहीं होने देंगे, बशर्त है आपकी मंगल की देखिए और के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर न चल रही हो। उस केस में अगर बृहस्पति आ जाती है दशा तो आपके पिता को घात दिखता है। तो यहाँ आपका नौकरी जहाँ काम करते हैं वहाँ मजबूत होगा मामला, आपको पैसे का रेगुलर फ्लो आएगा, ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 8वीं दृष्टि देखता है ये यहाँ आपके जो है 4, 7, 8 3 दृष्टियाँ होती हैं मंगल की। आपके जो है लाभ वाले खाने को क्या लिखा है 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि है। आपने कहा शनि से रिलेशन मंगल की ओर से ठीक ठीक रिलेशन है, हालांकि मंगल शनि साथ बैठते हैं तो हमेशा दिक्कत करते हैं। याद रखें आपकी कुंडली में शनि के साथ मंगल बैठ गया है तो मंगल महाराज ज़्यादा नीच ग्रह होते हैं, दोनों में नीचता का कंपटीशन हो जाता है और मंगल जिसमें हमेशा बाजी जीतता है कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो वो शनि के अच्छे इम्पैक्ट को भी नेगेटिव में बदल देता है। मंगल यहाँ देख रहे हैं आपके एर्थ से आपके जो है लाभ वाले खाने को निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। कहाँ से लाभ देगा? आपको इस साइड से लाभ देगा, देखिए मदर की साइड से लाभ देगा, आपको एम्प्लॉयमेंट से लाभ मिलेगा आपके निश्चित रूप से। और मंगल मालिक किसका है? 1 और 8 का है। कहाँ लिखा है? देखिए 1 लिखा है आपके सेकंड हाउस में, 8 लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में। मंगल यहाँ बैठ के लाभ की हम बात करें तो आपके जो है भाग्य से लाभ देगा, भाग्य में ऊंच नीच लाएगा लेकिन भाग्य से लाभ देगा। तो जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है उनको ध्यान रखना है इसमें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सेकंड हाउस में 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल आपका मार्केश बनता है, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बजरंग बाण अगर पढ़ें मंगलवार को आप आने वाले इस जो अप्रैल मंथ में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हनुमान चालीसा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बजरंग बाण में नियम होते हैं, थोड़ा आपको शुचिता का यानी कि पवित्रता के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मंगल में दिक्कत कब आएगी? मंगल की महादशा अंतर्दशा में जब चंद्रमा आपका फ्लिकरिंग हो जाए, यानी कि मान लीजिए चंद्रमा आपका यहीं बैठा हुआ है, 3 पे कब बैठा है चंद्रमा? देखिए 3 पे बैठा है आपका 25-26 तारीख को। 25-26 तारीख को आपके माता के स्वास्थ्य में झटका लग सकता है। कब? खासकर जब आपकी मंगल में बुध की अंतर प्रत्यंतर है, देखिए क्योंकि बुध यहाँ का माँ के खाने का भी मालिक बनता है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? 6 पे देखिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ये 6 पे आएगा आपका सॉरी 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो अवॉइड करें। स्पाउस एग्रेसिव हो जाएगा, चंद्रमा बैठेगा बुध की राशि में। हालांकि चंद्रमा के लिए देखा जाए तो बुध कोई दुश्मन नहीं है, बुध से ठीक संबंध है, लेकिन चंद्रमा यहाँ फ्लिकरिंग कर देगा, अस्थिरता ले आएगा। और मंगल महाराज को अस्थिरता पसंद नहीं है, वो कट्टर टाइप के हैं, देखिए स्टबॉर्न टाइप के होते हैं कुछ मामलों में। तो यहाँ पे आपके अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होगा। अब आपने कहा यहाँ चंद्रमा कब आएगा? 9 पे चंद्रमा आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपके लिए 12-13 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ा ऊंच नीच होगी, लेकिन वो ऊंच ज़्यादा होगी नीच कम होगी। यानी कि अगर यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो निश्चित रूप से प्रमोशन होना तय है आने वाले मंथ अप्रैल में। और तनख्वाह में इंक्रीमेंट दिखता है आपके मंगल की अंतर प्रत्यंतर होने में। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 10 जहाँ शनि लिखा हुआ है, देखिए मकर पे आएगा चंद्रमा आपका 14-15 को आपको लाभ मिलना है, झटके में लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। यदि आप लाइजनिंग के क्षेत्र में हैं तो आपको झटके में कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसा सौदा मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा हो। तो ये मंगल की महादशा अंतर्दशा है। अगेन जब बुध, चूंकि मंगल कहाँ बैठा है? बुध की राशि में बैठा है। बुध वक्री होगा 21 तारीख के बाद से, तो 21 तारीख के बाद से आने वाले समय जब बुध वक्री क्या रिजल्ट देगा बनाऊंगा इसके, देखिए इसके लिए अलग से वीडियो में। तो बुध वक्री में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जो है आपके इसमें क्लैशिंग होगी, माँ वाले खाने में स्पाउस वाले खाने में क्लैशिंग होगी, तो उस क्लैशेस से बचना है, उसको उस आर्गुमेंट से बचना है आपको। ये मंगल का है। आपने कहा साहब मान लीजिए आपकी जो है राहुदेव की महादशा अंतर्दशा है। राहुदेव की बात करते हैं, कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठे हैं। देखिए अगर अष्टम राहु होते तो अपनी राशि में होते, अपनी राशि मतलब अपने मित्र की राशि में होते। शुक्र इनका अभिन्न मित्र है, राहु के 2 ही मित्र होते हैं, शुक्र और शनि। अब यहाँ पे राहुदेव बैठ गए मंगल की राशि में, देखिए सेकंड हाउस में। बहुत पसंद नहीं करते राहुदेव मंगल को, मतलब अच्छा संबंध नहीं है, इनकी एनिमिटी है। राहु भी नीच है, मंगल भी नीच का ग्रह माना जाता है। तो राहुदेव यहाँ बैठ के आपके देखिए क्या है, ये देख रहे हैं आपके जो है आयु वाले खाने को। तो आयु वाले खाने में बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि उनके मित्र की राशि है, पहली बात। और बाकी उनका धड़ वहाँ बैठा है केतु हिलाने के लिए, वो हलचल क्या करेगा बताऊंगा आपको। और यहाँ से ये आपको ज़मीन में गड़ी ज़मीन खोदने से फ़ायदा देंगे। इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का कोई काम अगर आपका है या मकान बन रहा है तो मकान वो चाहे वो अपने रहने के पर्पज़ के लिए बना रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा। तो यहाँ पर राहुदेव आपके सेकंड हाउस में मंगल की राशि में है, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से धन देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बुध महाराज जो है बहुत अच्छे लाइजनर होते हैं, बुधदेव बहुत अच्छे लाइजनर हैं, उनका किसी से दुश्मनी नहीं है सिवाय चंद्रमा के। तो बुध महाराज यहाँ पे निश्चित रूप से आपको जो है वो राहु को सपोर्ट करेंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा होने में आपको धन का लाभ होना है। और यहाँ देखें आप कि गोत्र में अगर आपकी कोई संतान यानी आपके भाइयों की साइड से या कजिन की साइड से, आपके अपने फैमिली में नहीं संतान पैदा होती है तो निश्चित रूप से मेल चाइल्ड पैदा होगा और गोत्र में इंक्रीमेंट दिखाता है, यानी कि आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट दिखाता है आगे। अब यहाँ पे केतु यहाँ बैठा हुआ है, जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, उनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। हालांकि राहु क्या है? मस्तक है, केतु क्या है? धड़ है। राहु केतु एक ही चीज़ भी देखा जाए तो केतु बैठा है आपका, अंतर क्या है? केतु अवैचारिक है, राहु बहुत दिमाग वाला है। लग्न में राहु है तो आप बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत चतुर हैं,
कुटिलतापूर्वक आप चीज़ों को निभाते हैं। लग्न में केतु बैठा है तो आप अव्यवस्थित हैं। देखिए अस्थिर बुद्धि है, यानी कि आपका काम आप करते पूरे दिमाग से हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी उल्टा पड़ जाता है। इसी में साथ में चंद्रमा बैठ जाए तो नाश पड़ जाता है। तो अब केतु क्या है, अनप्रेडिक्टिव है। केतु की महादशा अंतर्दशा होने में केतु आपको जो है आयु वाले खानों में शुक्र मित्र की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अनप्रेडिक्शन देगा। जिनका मार्केश चल रहा है, यानी मंगल में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें केतु आती है, तो निश्चित रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्केश है आपका, अगर आप सीनियर एजेड हैं तो आपको खास ध्यान रखना है। झटके वाला काम होता है। केतु क्या है, बिना सर का धड़ है, झटके में झटका लगता है। तो केतु यहाँ से देख रहा है, देखिए आपके आप सीधे सेकंड हाउस को, वहाँ मंगल का एक लिखा हुआ है, मंगल की राशि है। क्या हालांकि यहाँ बुध महाराज बैठे हैं, राहु की अपनी मतलब केतु की अपनी मुंडी वहाँ है, अपना खोपड़ा वहाँ पे है, बुध बैठा है, यहाँ पे शुक्र भी बैठा हुआ है 7 अप्रैल तक। तो ये 7 अप्रैल तक तो आपको जो है अच्छा वो देंगे, बाहर घूमने का एनवायरमेंट, कहीं घूमना जाना है आपको। 7 अप्रैल से पहले पहले आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, ऐसा प्रोग्राम बनेगा। यहाँ बैठ के ये आपको धन में झटके में धन का लाभ देंगे, झटके में देंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं देंगे। केतु की महादशा अंतर्दशा होने में तो ये भी उनके लिए बहुत लाभदायक है जो ऐसे काम करते हैं, जैसे ब्रोकरेज का काम करते हैं या फिर जो है लाइजनिंग का काम करते हैं, उनको ये झटके में प्रोजेक्ट दिलवाएगा। यहाँ बुध महाराज बैठे हैं तो ध्यान रखें, बुध की अंतर प्रत्यंतर होने में निश्चित रूप से आपके बाहर जाने का योग बनता है। जिनका भी बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उनके बाहर जाने का योग बनता है, विदेश जाने का। खैर उस पर आएंगे। तो राहु केतु में ये है, देखिए आपकी पोजीशन। अब दिक्कत क्या है, जिनके राहु या केतु की महादशा अंतरदशा है उनको चौकन्ना रहना है जब चंद्रमा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब एक पे कब आएगा, देखिए मेष पे 20-21 तारीख को, और 7 तुला पे कब आएगा, देखिए आपका 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 और 20-21 तारीख को जिनकी राहु या केतु की महादशा अंतरदशा है उन्हें चौकन्ना रहना है। चंद्रमा यहाँ बैठा होगा, देखिए चंद्रमा बुध का दुश्मन है, बुध इसको पसंद नहीं करता। तो बुध चंद्रमा पे ग्रहण लगने से राहु को रोकेगा नहीं, कहेगा भैया तू ग्रहण लगा, नाश पीट इसका। तो ग्रहण लगेगा, यहाँ पे आएगा तो भी दिक्कत आएगा। यहाँ पे चंद्रमा आ गया, ज़्यादा दिक्कत है। इनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, उनको घात दिखती है, उनको एनिमीज से घात दिखती है और उनको बच के रहना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चंद्रमा जो है खुद में फ्लक्चुएटिंग है, अबेंडेंट नेचर का है, अनप्रेडिक्टिव है, और केतु तो बिना सर का धड़ है, वो तो हाईली अनप्रेडिक्टिव है, तो वो निश्चित रूप से घात देगा। चंद्रमा यानी किस तारीख को आपको बच के रहना है राहु केतु की महादशा अंतरदशा में, बताया मैंने आपको। अब देखिए हमने मंगल देखा, राहु केतु देखा, शनि देखा। मान लीजिए हम कहते हैं आपके बृहस्पति महाराज की महादशा अंतरदशा चल रही है। कहाँ बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। देखिए लग्नस्थ बृहस्पति जो है, लग्नस्थ बृहस्पति पितरों के कहते हैं लोग, राजा बनाता है, राजयोग देता है, सब देखिए कहने की बातें हैं। लग्नस्थ बृहस्पति जो है वो पितरों की साइड से, पितर साइड से जो नेगेटिविटी होती है, मैंने हमेशा बताया वीडियो में, उसको ख़त्म करता है। तो लग्नस्थ बृहस्पति यहाँ आपको बहुत अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन नुकसान भी नहीं देगा। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए लग्न में अपनी राशि का होकर बैठे हैं, देखिए। उसके बाद आपको यहाँ स्थान हानि का वो जीवा काम नहीं करेगा, बृहस्पति आपके स्थान का नाश बिल्कुल नहीं करेगा। बृहस्पति यहाँ से देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देखिए आपके जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा इसने आपके विद्या संतान वाले खाने को। क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। अब बृहस्पति के लिए चंद्रमा क्या है, ठीक ठाक मित्र है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके अपने टेम्परामेंट से आपकी संतान कंट्रोल में रहेंगी। बस चंद्रमा यहाँ नहीं होना चाहिए, या चंद्रमा आपका जो है वो ऐसी जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, फ्लिकरिंग है। देखिए आपकी संतानें फ्लिकरिंग नेचर की हो जाती हैं, अस्थिर नेचर की हो जाती हैं। आपकी संतानों में अगर चंद्रमा की शेड है तो बेटियां होती हैं, ध्यान रखें। अदरवाइज हमेशा पहले बड़ी बेटी होती है। चंद्रमा की शेड होने को बता रहा हूँ, 99% ऐसा ही होता है इसमें, या तो बेटियां होती हैं या चंद्रमा की शेड होने से बड़ी बेटी होती है। तो बेटियों से ये थोड़ा पीड़ित भी रहते हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप जो है अपने घर की जो है फीमेल चाइल्ड हैं उनसे थोड़ा परेशान रहते हैं, आप थोड़ा एबेंडेंट नेचर की हो जाती हैं, थोड़ा आर्गुमेंट करने वाले जोन में पहुंच जाती हैं, तो थोड़ा आपको संभल के चलना होता है। हालांकि इस समय चूँकि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति की महादशा में अंतरदशा में आपके अपने जो है ग्लोरी है आपकी, जो है चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी बेटियाँ हैं, जो भी संतानें हैं वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगी, आपके जो है आपकी बात सुनेंगी। अब क्यों सुनेंगी, क्योंकि आप अर्थ ला रहे हैं, पैसा ला रहे हैं घर में। 5, 6, 7 से देख रहा है, देखिए आपके कहाँ, आपके स्पाउस वाले खाने को बृहस्पति देख रहा है, बुध की राशि को। बृहस्पति महाराज के लिए बुध बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो संतानों के चलते आपका इनसे मतभेद होगा, यानी अपने स्पाउस से मतभेद होगा। स्पाउस से मतभेद बिल्कुल नहीं करना है। बृहस्पति लग्न में बैठा है, आप स्थान हानि करो जीवा नहीं काम करता है, और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति को सहयोग कर रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ से निकले 15 अप्रैल को, तो आपको अगर सीनियर आदमी हो तो हार्ट वार्ट का ध्यान रखें, अपना दिक्कत आ सकती है स्वास्थ्य में। यहाँ से आपके जो है ये पार्टनरशिप वाले खाने को बृहस्पति कंट्रोल में रहेगा, याद रखें। इसका उल्टा होता है, देखिए यहाँ पे इसने जो है आपके जो स्पाउस से मतभेद करवाया, किसके चलते, इसके चलते, संतानों के चलते। और उसके बाद लेकिन पार्टनरशिप मजबूत करेगा। पार्टनरशिप में आपकी अपनी कुटिलता से चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। आप इतने सक्षम होते हैं, आप इतने दिमाग वाले होते हैं कि आपसे कोई कुटिलता नहीं कर सकता, करता भी है तो आप सब जानते हैं। देखिए तो यहाँ पे आपने कहा साहब 7th, 8th, 9th से यहाँ देखेगा, बस 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। इसने देखा बृहस्पति महाराज ने आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है
8 लिखा है, 8 का मालिक क्या होता है? मंगल होता है। बृहस्पति के लिए मंगल जो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका इसका भाग्य बढ़ाएगा, इसका भाग्य बढ़ाएगा। अब इसका भाग्य बढ़ा तो भाग का मतलब क्या है? आज के ज़माने में धनागमन होगा, धनागमन होगा, धन के आगमन से आपकी चीज़ें मजबूत होंगी। लेकिन आपका कन्फ्लिक्ट क्या होगा? इनसे कन्फ्लिक्ट होगा, इनको लेके कन्फ्लिक्ट होगा। इस बीच आप जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से उनका बाहर जाने का, घूमने का प्रोग्राम बनता है। फैमिली का गेट टुगेदर बनाएं, उससे संबंध मधुर बने रहते हैं। और अब यहाँ पे बृहस्पति 22 अप्रैल को, यानी कि 3/4 मंथ यहाँ रहेंगे, 22 अप्रैल को यहाँ चले जाएंगे आपके इनमें, कौन से? सेकंड हाउस में। बृहस्पति सेकंड हाउस में पहुँच गए। देखिए बृहस्पति सेकंड हाउस में पहुँचे। यहाँ पे इस सेकंड हाउस में पहुँचने के बाद जो भी इस समय इस ड्यूरेशन यानी 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आप जानते हैं एक राशि में, मैंने बताया हुआ है, लगभग 13 मंथ तक रहते हैं। तो 13 मंथ में अगर आप जो है कोई बच्चा पैदा होता है इस कुंडली को लेके कि वर्तमान गोचरी कुंडली ये है, तो बृहस्पति यहाँ रहेगा लगभग। मैं वक्वी या इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। देखिए बृहस्पति यहाँ रहेगा, तो अगर बृहस्पति जो है ये यहाँ पे क्या है? गोचर में है, यानी कि बच्चे अगर जो भी बच्चा पैदा होता है, यदि उसकी मार्केश की अंतर प्रत्यंतर कहीं से बन जाती है पैदा होने में, तो वो स्थान हानि का वो जीवा शूट कर जाएगा। यानी बच्चा पैदा होने के बाद इस समय कोई आने वाले मंथ में, या बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मंथ की, कि अप्रैल में 22 अप्रैल के बाद कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जो मार्केश की दशा अंतर्दशा में पैदा होता है, तो उसके घर से किसी को नुकसान होगा। यानी एक आएगा और एक जाएगा, यह याद रखना है आपको। 7 साल का इसमें बंधन होता है, विदिन 7 ईयर्स एक आया तो एक जाएगा। तो यहाँ बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ बैठ के ये मंगल की राशि में, हालांकि मंगल से ऐसी कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन ये स्थानानी का वजीवा यहाँ बिल्कुल देगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ राहुदेव बैठे हैं, गुरु चांडाल योग बनता है। हालांकि बुध संभालता है इन दोनों को। बृहस्पति बुध को अपना अच्छा मित्र नहीं मानता, बुध बृहस्पति को ठीक मानता है। बुध का एक ही दुश्मन है, चंद्रमा है। तो बुध इज़ ए वेरी गुड लाइजनर, बहुत अच्छा मरकरी जो है बहुत अच्छा लाइजनर होता है। तो ये लाइजनिंग करता है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी गुरु चांडाल बनता है। गुरु चांडाल से दिक्कत आती है। बृहस्पति यहाँ बैठने से, देखिए बृहस्पति यहाँ आया, अब आप सुन रहे होंगे बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका 1 2 3 4 5 आपके 5th से देखा है इसने आपके एनिमीज़ वाले खाने को। एनिमीज़ थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, आपके जो शत्रु हैं अगर कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, थोड़े एग्रेसिव होंगे। यहाँ पे आके आपको जो है वो चोट चपाट का, पानी का भय दिखता है, ऊंचाई से गिरने का दिखता है भय। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे ना जाएं अगर आपको जो है वो चीज़ सूट नहीं करती तो। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से देखेगा आपके ये अपने आपके जो है वो आयु वाले खाने को। और आपका 8th हाउस से देखिए 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 7 अप्रैल तक, तब तक यहाँ बृहस्पति नहीं आए हैं। बृहस्पति यहाँ आए हैं 22 अप्रैल के बाद। तो ये हालांकि बृहस्पति की दृष्टि ठीक होती है, लेकिन बृहस्पति देख रहा है किसको? एक तो केतु को देख रहा है, केतु जो है वो नेत्रहीन होता है। दूसरा शुक्र की राशि ये पड़ती नहीं है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तो बृहस्पति यहाँ से आपकी आयु में घात दे सकता है यदि आपने आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा या बुध की महादशा अंतर्दशा या इनमें जो है आपकी बृहस्पति की पत्यंतर चल रही है, तो आपको झटका देगा। आप सीनियर व्यक्ति हैं तो थोड़ा ध्यान दें। बृहस्पति जो है वो इस समय आपको नुकसान दे सकता है स्वास्थ्य में। ये कब शूट करेगा बताऊंगा। बृहस्पति यहाँ से देखेगा था कि 7th, आपने कहा साहब ये 8th, आपका 9th यहाँ देखेगा अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। बृहस्पति यहाँ आके निश्चित रूप से आपको पैसा देगा, आपके काम से आपको पैसा देगा। यानी कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तबियत का ध्यान रखना है, और गोत्र में हलचल का ध्यान रखना है। गोत्र में हलचल कब आएगी? जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? देखिए पहले यहाँ देखते हैं 12th पे चंद्रमा कब आया? आपने कहा साहब 18-19 को आया। 18-19 को बृहस्पति क्या यहीं है? हाँ बिल्कुल यहीं है। देखिए मीन पे, ऐसे देखिए मीन पे चंद्रमा कब आया? 18-19 को। बृहस्पति यहीं पे है। आपका अपना स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और फैलने वाली बीमारियां होती हैं इस समय, थोड़ा बचना है आपको इस तारीख को। बृहस्पति यहाँ से यहाँ कब आएंगे? ये आएंगे 2nd में आपके, देखिए इसमें मेष राशि में आपके 22 अप्रैल को। 1 में आपका चंद्रमा कब आएगा? 20-21 को आएगा। तब तक ये यहाँ इत्तेफाक से बृहस्पति यहाँ नहीं आए हैं। तो चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं अपनी जन्म कुंडली में तो उसकी शेड बनी रहती है, मैंने बताया है आप लोगों को हमेशा। तब आपको थोड़ी दिक्कत कर सकता है ये आपको जो है आपका। देखिए मार्केश यहाँ पे मार्केश वाले खाने में बैठ के अगर आपका मंगल और बुध में से कोई भी एक अच्छा प्लेस है तो फिर 2nd हाउस का जो बैठा है वहाँ पे वो भी मार्केश माना जाएगा। तो बृहस्पति मार्केश बनता है, लेकिन धन लाभ देना ही देना है इसने। जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है उनका घूमने का टूर बनना है, उनको धन लाभ मिलना ही मिलना है निश्चित रूप से। और थोड़ा उनको जो है मैंने बताया आपको संतानों की ओर से ध्यान रखना है। 1st 2nd 3rd 4th 5th संतानों की ओर से ध्यान रखना है। संतानों में चंद्रमा आएगा तो फ्लिकरिंग देगा। ये बृहस्पति का केस था। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग शनि केतु मंगल देखा, हमने कहा हम बात करते हैं बुध महाराज की। कहाँ बैठे हैं? आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। देखिए बुध मतलब फ्लो, करेंसी का फ्लो, चलित धन, बिल्कुल धन का फ्लो बनाएगा यहाँ बैठ के आपके। बुध बैठा है मंगल की राशि में, कोई विवाद नहीं है, सिर्फ इसका एक ही दुश्मन है चंद्रमा। तो बुध आपका धन का फ्लो बनाना है,
बुध धन का फ्लो बनाना होना है। जो महिलाएं हैं और वो अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं तो उनके बुध की महादशा अंतरदशा में कन्या संतान यानी कन्या संतति का जन्म निश्चित रूप से होना है। उसके बाद बुध यहाँ बैठ के आपके जो है, पहली बात तो ये है, आपने कहा कि आपके ये कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, धन को बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब सुन लें, 3 और 6 का मालिक है। आप कहाँ से धन बढ़ेगा, आपको माँ की साइड से, आपको यानी कि आपकी मदर की साइड से, यहाँ मंगल बैठा हुआ है, मदर यानी पिता की साइड से या माँ की साइड से धन मिलेगा और आपको वाहनों से लाभ मिलेगा। आपको जो है निश्चित रूप से अगर आप वीज़ा ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने का तो आप कर सकते हैं, बाहर जाने का पूरा योग बनता है आपका, विदेश जाने का। जो बाहर से वापस लौटना चाहते हैं देश, उनके लिए भी बहुत स्वर्णिम समय है। जो भी बाहर के लिए नौकरी ट्राई कर रहे हैं उनके बड़ा अच्छा समय है। बुध अगर आमने सामने कहीं बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब का 101% योग बनता है। आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको आने वाले अप्रैल में सुखद रिजल्ट मिलेगा। अगेन बुध जो है न्याय का देवता है, मेहनत करेंगे तो वो निश्चित रूप से फल देगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बुध किसका लॉर्ड बनता है, इसका लॉर्ड बनता है आपके 3 और 6 का। तो आपको स्पाउस साइड से भी धन लाभ होगा, यानी स्पाउस की अगर आप नौकरी काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे तो अब लगने का योग बनता है। आप उनकी नौकरी निश्चित रूप से, बुध की अगर महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है तो आपके स्पाउस की जॉब लगनी है। सुकून मिलेगा स्पाउस की साइड से, और किसके मैटर में, धन के मैटर में। अब धन के मैटर में कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली आपका स्पाउस बोला है, मैंने नई शादी नहीं बोला है, स्पाउस है। तो आपको स्पाउस जो है वो अर्निंग जोन में जाएगा, यानी नौकरी पकड़ेगा, अच्छा योग बनता है उनके जॉब का। बुध महाराज यहाँ से देख रहे हैं, देखिए 7th दृष्टि से कहाँ पे आपके जो है वो 8th हाउस को 7 लिखा है। 7 का मालिक शुक्र, बुध का धिया ठीक ठाक परिचित है। देखिए शुक्र से कोई लड़ाई नहीं है, अच्छा मित्र है इसका। निश्चित रूप से ये आपको कंस्ट्रक्शन के काम से, वाहन के काम से फ़ायदा देना ही देना है। देखिए आपकी आयु में इंक्रीमेंट करेगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। बुध आपको दीर्घायु करेगा हर हालत में। वाणी दोष नहीं लाना है, वाणी दोष लाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, वाणी दोष नहीं लाना है। आप शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप शब्द का इस्तेमाल तो एनिमीज़ में भी मत किया करें, जो भी जो है वो मीन लग्न के जातक है। क्योंकि आपका लॉर्ड कौन बनता है, देखिए बृहस्पति बनता है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, तो आपको अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता। हालांकि बोलते भी नहीं हैं, बहुत दुर्लभ बोलते हैं। ये बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते नहीं, लेकिन दुर्लभ बोलते हैं। अगर वो बोलते हैं, अगर ये आप शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम करते हैं तो आपको मीन लग्न के जातक बहुत ज़्यादा राइज करते नहीं मिलेंगे। इन्हें वाणी कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज, हमने बात की, सॉरी, शुक्र आपके बुध महाराज की, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। देखिए अब यहाँ चंद्रमा कब आया, 1 पे, आपने का चंद्रमा 1 पे आया 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को चंद्रमा यहाँ आया, बुध इरिटेट हो जाएगा, राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाएगा। 20-21 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना है। धन के मामले में किसी ऐसे आदमी को पैसा बिल्कुल नहीं देना है जिसको आप जो है अच्छी तरह ये नहीं जानते कि आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी अच्छा मित्र हो, अगर पैसे की गारंटी आपको मिलेगा तभी पैसा दे, नहीं तो पैसा डूब जाएगा आपका। फिर बुध में ही निकलेगा पैसा, ये ध्यान रखना है। और बुध की उस दशा में नहीं, अगली दशा में निकलेगा, वो जो भी अंतर प्रत्यंतर आएगी। तो इसलिए पैसे का आपको ट्रांजेक्शन बहुत ध्यान से करना है। कब, जब चंद्रमा यहाँ आएगा 1 पे, बताया मैंने 20-21 तारीख को, और चंद्रमा यहाँ कब आएगा 7 पे, ये हम पहले बात कर चुके हैं। फिर देख लीजिए आप 7, 8, 9 को, 7, 8, 9 को भी आपको ध्यान रखना है। आपको लैंड का कोई काम, कोई डील कर रहे हैं तो आपसे पेपर में घोटाला होगा, पेपर्स में गड़बड़ हो सकती है। पेपर्स ध्यान से देखें, कभी भी ऐसा होता है कि एक ज़मीन 5-5 लोगों को बिक जाती है, ऐसे केस में आप न फंसें। ये बुध की महादशा अंतरदशा का फल है। आगे हम देखते हैं। देखिए मंगल केतु बुध देख लिया हमने, राहु देव देख लिया और केतु महाराज हो गए। अब हम आते हैं आपके बृहस्पति के बाद, मान लीजिए शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बुध की महादशा अंतरदशा में आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि बुध 21 को वक्री होगा, तो बुध वक्री जैसे होगा तो यहाँ पे वक्री का असर देगा, यानी कि आपके सुकून में हनन होगा सुकून का, लेकिन आपको वाहनों के काम से लाभ देगा। कोर्ट केस, कानूनी केस से निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरी नुकसान क्या है, स्पाउस की साइड से भी केस के चांसेस बनते हैं, तो स्पाउस की साइड से आप पे केस ना हो। और शोभा नहीं देता कि स्पाउस जो है वो घर की लड़ाई जो है, घर की मर्यादा, घर की दीवारों से बाहर जाए। खैर वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इससे आपको बच के रहना है। यहाँ पे हमने कहा साहब, हम बात कर रहे थे शुक्र महाराज की। शुक्र बैठे हैं आपके 2nd हाउस में देखिए, और मंगल की राशि में होकर बैठे हैं। शुक्र के लिए मंगल जो है कोई ऐसा एनिमी नहीं है। तो गोत्र में, आपके लाइनेज में, आपके पीढ़ी में, आपके गोत्र में, आपके जो है पेरेंट्स के साथ के लीजिए या गोत्र में कोई गेट टुगेदर होना है। अच्छा, शुक्र यहाँ बैठे हैं 7 अप्रैल तक निश्चित रूप से गेट टुगेदर होना है आपका गोत्र में, चाचा साइड से, इन साइड से। उसके बाद ये शुक्र महाराज जो है यहाँ से देख रहे हैं सीधे, देखिए सप्तम से आपके अपनी राशि को निश्चित रूप से आपकी आयु बढ़ाएंगे, और आपको शुक्र की साइड से, किसी महिला की साइड से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और किसी विडो लेडी से भी फ़ायदा दिखता बनता है, एजेड लेडी से फ़ायदा मिलता बनता है। इस समय शुक्र की महादशा अंतरदशा में आप विवाह करते हैं तो आपका स्पाउस में फीमेल, यानी आप अगर मेल हैं तो फीमेल आपसे बड़ी होंगी एज में, और इस तरह का योग बनता है इसमें। देखिए अब शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ कब आए, आपके यहाँ से अपनी राशि में आए आपका, देखिए
थर्ड हाउस में आ गए, अकारक हो गए, अपनी राशि में वृष राशि में बैठे हैं, तो ये अब आपका यहाँ पे यानी कि 7 अप्रैल के बाद आपके जो है भाई बहनों के का गेट टुगेदर होगा। यहाँ आप नहीं जाएंगे, वो लोग आएंगे आपके यहाँ, इस तरह का योग बनता है। तो इसमें ध्यान रखें कि ये इरिटेट ना हो, यानी कि आपके यहाँ आगमन से बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे शुक्र बैठ के आपके नीचे देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से देखेंगे आपके भाग्य वाले खाने को, मंगल की राशि को देख रहा है शुक्र महाराज। यहाँ से कोई एनिमिटी नहीं है, भाइयों के गेट टुगेदर से अल्टीमेटली आपका भाग्य बनेगा, आपको फ़ायदा होगा। और फीमेल साइड से, बहन की साइड से, इन साइड से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलना है, ननिहाल से फ़ायदा मिलना है, चांसेस बनते हैं अगर आपके संबंध बने हुए हैं तो। यहाँ पे चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा, देखिए अभी शुक्र यहाँ बैठे हैं, आपने कहा शुक्र यहाँ से यहाँ आएंगे 7 अप्रैल को, चंद्रमा जब यहाँ आ गया या यहाँ आ गया तो थोड़ा शुक्र पीड़ित हो जाएगा। शुक्र के लिए चंद्रमा बड़ा अच्छा मित्र नहीं है, और चंद्रमा 1 पे कब आएगा, 20-21 तारीख को, 2 पे कब आएगा देखिए 22, 23, 24, तो 20, 21, 22, 23, 24 थोड़ा आपको बच के रहना है। आपका गोत्र में आर्गुमेंट हो सकता है, बुध बैठा है ज़मीन के मैटर पे, और आपका भाई बहनों से आर्गुमेंट हो सकता है, उससे बच के चलना है आपको। चंद्रमा जब यहाँ आएगा 8 पे निश्चित रूप से, चूँकि शुक्र देख रहा है यहाँ से आके देखिए, अब 8 पे कब आया, यहाँ 10-11 को आया। क्या शुक्र यहाँ आ चुका है? हाँ आ चुका है। 10-11 को आपका जो है वो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब से, जुआ, सट्टा, लॉटरी आप खेलते हैं, निश्चित रूप से आपका भाग्य बढ़ना है, आपका राइज होना सुनिश्चित है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों में कि शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपके लिए ठीक जाने वाली है इस समय। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आपका शुक्र बहुत अच्छे खानों का मालिक नहीं है, अकारक का मालिक है, और आपके जो है वो किसका मालिक है, देखिए वहाँ लिखा हुआ है आपके 8th हाउस का, तो बहुत अच्छे खाने नहीं है। लेकिन शुक्र क्या है, बैठा भी बहुत अच्छे खाने में नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे शुक्र की पोजीशन कहीं और होती है, इन खानों को, नेगेटिव खानों को छोड़ के, इसको भी छोड़ के, छठे को भी छोड़ के, तो आपको शुक्र नेगेटिव फल देता है यहाँ पे। लेकिन शुक्र आपको फिलहाल अच्छा फल देगा। उसके बाद हम आते हैं अगला, आपका ये बच गए महाराज सूर्यदेव, भगवान भास्कर बैठे हैं देखिए आपके इस समय लग्न में। 15 अप्रैल को यहाँ से आएंगे, सूर्य आलोकित करेगा। आप देखिएगा कि 15 अप्रैल तक आने वाले महीने में आपका जो है, आपकी अपनी आभा से आपका जो है सामने सप्तम भाव में देखिए क्या है, स्पाउस हैं। देखिए सूर्य के ठीक सामने क्या है, स्पाउस, उनके 6 लिखा हुआ है, 6 का मालिक बुध, यानी कि साथ न होते हुए भी दशाओं के साथ, या कह लीजिए दशाओं अगर दशा क्लैश करती हैं के साथ, या राशियों के साथ बुधादित्य का योग झलक दिखती है, तो सूर्य अच्छा करेगा आपका स्पाउस खुश होगा। क्यों? आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसे फंक्शन हो सकते हैं 15 अप्रैल से पहले जहां आपको मैं फैमिली इनवाइट किया जाए, आपका सम्मान किया जाए, इससे आपका स्पाउस आपके सम्मान से खुश होगा यहाँ पे। और सूर्यदेव यहाँ से आपका जो है पार्टनरशिप अगर कहीं बिजनेस में है मजबूत करेंगे, नई पार्टनरशिप की गुंजाइश बनाते हैं। देखिए बुध यहाँ पे है तो नई पार्टनरशिप या स्थान परिवर्तन की, घर बदलने की, मकान बदलने की गुंजाइश बिल्कुल बनाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बुध की दूसरी राशि यहाँ पे है, आपका स्थान परिवर्तन बदलना है, बुध यहाँ बैठा हुआ है तो जॉब भी बदलना है, विदेश जाने का योग बनाता है, निश्चित रूप से योग बनाता है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है अगर बुध यहाँ या यहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो ध्यान रखना है आपने। उसके बाद ये बुध आपके जो है सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, ये आए तो ये आपने कहा साहब ये बुध आदित्य साथ बैठ गए, लेकिन यहाँ तो राहुदेव है, तो राहुदेव क्या सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे? बिल्कुल ग्रहण लगाएंगे, लेकिन बुध लाइज ना है, बुध सूर्य पे राहु का ग्रहण लगाने नहीं देता हो उतनी स्ट्रेंथ से, लेकिन इसके बाद भी ग्रहण तो लगता ही है। तो यहाँ पे देखिए जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे आपके, तो आपको थोड़ा मन के सुकून का हनन होगा, थोड़ा स्पाउस से आपकी ऊंच नीच चलेगी। किसके चलते? आपके गोत्र के चलते, आपके लाइनस के चलते। देखिए अगेन आपकी मदर की साइड से आपका अपने स्पाउस से विवाद के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके भले ही यहाँ पे जो है वो राहुदेव जो है वो सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे 15 अप्रैल के बाद, लेकिन जो है निश्चित रूप से वो आपको धन का लाभ देगा, क्योंकि बुध बैठा हुआ है। राहु सूर्य न्यूट्रलाइज हो गए, शुक्र हट चुका है, अब अकेले बुध का काम है। बुध आपको पैसा देना है। मैंने कहा आपसे कि बहुत जो है देखिए इस हाउस का मालिक है, इसका मालिक है, आपको हर हालत में पार्टनरशिप से या मदर की साइड से या आप पे कह लीजिए सुकून से, आपके वाहनों से, या आपको मकान से, ज़मीन से, कोई मकान बेचना चाहते हैं, बहुत समय से बिक नहीं रहा है, बुध की अंतर्दशा पत्यंतरदशा चलती हुई, मान लीजिए बुध की अंतर्दशा या पत्यंतरदशा है, आपके मकान बिक नहीं रहा है, आप बुधवार को जाएं, प्लॉट में हल्की सी ज़मीन खाली हो, वहाँ से 7 मुट्ठी मिट्टी निकालनी है, कागज़ पे निकाली, बाएं हाथ से लेंगे, तो आपने कागज़ में रखी, उसको फोल्ड किया, उसको पॉलीथीन में रखा, उसको ले गए बहते पानी के पास, 7 मुट्ठी वैसे ही बहा दिया आपने बाएं हाथ से, ओम बुम बुधाय नमः बोल के 7 बार बोलना पड़ता है। कागज़ और पॉलीथीन को वहीं जला देंगे और चुपचाप आ जाएंगे। देखिए तो इससे जो लंबे समय से प्लॉट या ज़मीन या ऐसा मकान कुछ आपका बिक न रहा हो, उसका अचूक रामबाण इलाज है, ये पेनाशिया बोलते हैं, रामबाण है उसके लिए। तो सूर्यदेव यहाँ पे आके आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देंगे। और ये मीन लग्न वाले जातकों के लिए, अगर मैं फैमिली के मुद्दों को ना कहूँ तो ये अच्छा समय जाने वाला है। जो भी इस ड्यूरेशन में मीन लग्न वाले जातक, जो कि महिला जातक हैं, अगर ये इस समय कंसीव करेंगी या फिर संतान को जन्म देंगी, तो उनकी संतान जो है फीमेल चाइल्ड होना
तय है, बशर्त है कि इस यहाँ पे देखिए आपके 5th हाउस को बहुत स्ट्रांग, अब आपने कहा साहब यहाँ देखिए मकर का मंगल बैठ गया तो अलग बात है, अदरवाइज निश्चित रूप से वो उनको कन्या संतति का योग बनता है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।